ये कोई बैरूनी मुल्क का हिस्सा नहीं है, हिंदुस्तान का हिस्सा है। ये दर्दमंदाना अपील करते हैं कि रोड को जो है जल्द अज जल्द जो है इसको मैक्सिमाइज़ किया जाए। और वक्त हुकूमत को कहता हूँ, अगर काम करे तो करे, काम नहीं कर सकती तो ये अपना इस्तीफ़ा पेश करे। मंडी से लोरन तक का सफ़र आवाम के लिए सफ़र नहीं अजाब बन चुका है। 4 सालों से सड़क खस्ताहाल, आम राहगीर ड्राइवर परेशान, इंतज़ामिया खामोश। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आप देख रहे हैं नई आवाज़ और मैं हूं आपका मेज़बान रियाज़ मलिक। आज हम आपको ले चलते हैं पुंछ ज़िला के मंडी तहसील के लोरन इलाका में, जहां की सड़कें नहीं बल्कि आज़ियत भरी राहें बन चुकी हैं। मंडी से लोरन तक का सफ़र आवाम के लिए किसी इम्तिहान से कम नहीं। जो एक बार सफ़र करता है वो कई रोज़ तक जिस्म के दर्द की शिकायत करता है। पिछले 3 से 4 सालों से मंडी लोरन रोड की हालत तेज़ार है। गड्ढे, कीचड़, नाले और टूट फूट सब कुछ मौजूद है, बस इंसानों के जीने का हक नहीं। इलाके के आवाम चीख चीख कर सवाल कर रहे हैं, क्या लोरन और मंडी हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं? अगर है तो फिर यहाँ की आवाम के साथ ये दोहरा रवैया क्यों? ख़वातीन, बच्चे, बुज़ुर्ग सब के लिए ये सड़क रोज़ाना की अज़ियत का सबब बन चुकी है। अगर कोई मरीज़ हो तो मंडी या पुंछ अस्पताल तक पहुंचाना एक अलग अज़ाब है। साबिक़ मेंबर पंचायत चौधरी लालदीन, जावेद अहमद गेगी, मोहम्मद आज़म और दीगरान ने इंतज़ामिया से सख्त नाराज़गी का इजहार किया और सवाल उठाया कि आखिर कब इंसाफ होगा इस लोरन की आवाम के साथ। इन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतज़ामिया, ज़िला तरक्याती कमिश्नर पुंछ और MLA हवेली से अपील की है कि फ़ौरी तौर पर इस सड़क की मरम्मत और नालियों की सफाई के अहकाम सादर किए जाएं और इस सड़क पर तारकोल बिछाई जाए। इस हवाले से जब DDC लोरन चौधरी रियाज नाज से रब्ता किया गया तो उन्होंने खुलकर बताया कि सड़क की तबाही की बड़ी वजह पानी की निकासी की बद इंतज़ामी है और सिर्फ पेच वर्क से अब गुजारा नहीं हो सकता। इन्होंने बराछड़, कमलियान, लोहिल बेला और लोरन जैसे इलाकों का हवाला देते हुए कहा कि फ़ौरी तौर पर एक मुकम्मल DPR बनाकर इस सड़क की नई बुनियाद पर तामीर नागुज़ीर है। इनका कहना था कि अफसोस की बात है कि महकमा के मुलाजमीन से लेकर अफसरान तक कोई इस हसास मामले पर कान धरने को तैयार नहीं, यहाँ तक कि मिट्टी भरने तक का इंतज़ाम नहीं हो रहा है। लेकिन उम्मीद की एक किरण अब भी बाकी है। आवाम की आवाज़ जब एक हो जाती है तो दीवारें भी हिल जाती हैं। आवाम ने कहा कि यह खबर सिर्फ सड़क की नहीं बल्कि एक मुकम्मल निज़ाम की बेहसी की अलामत है। आवाम सिर्फ सड़क नहीं, इंसाफ मांग रही है। अगर आप भी चाहते हैं कि मंडी लोरन रोड दोबारा ज़िंदगी की राह बने तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आवामी आवाज़ को आगे बढ़ाएं। मज़ीद तफसीलात के लिए देखें हमारी ये ख़ास रिपोर्ट। देखा जाए मंडी से लोरन और चंडक से समझ लो मंडी और मंडी से लोरन की जो सड़कें हैं इनकी बड़ी ही खस्ता हाली है। ज़रूरी है इस वक्त कि इनको मैक्सिमाइज़ किया जाए और कि जो इंतज़ामिया है जिसमें हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब हैं, हम उनसे दर्दमंदाना अपील करते हैं कि रोड को जो है जल्द अज जल्द जो है इसको मैक्सिमाइज़ किया जाए। और इसके साथ साथ जो हमारी सिब लोरन टू टांगा मार्ग जो रोड है उसका जो अर्थ वर्क 15 किलोमीटर तक हुआ है उसको भी मैक्सिमाइज़ किया जाए और आगे उसका काम भी जो है रिस्टोर किया जाए ताकि हमारे पुंछ कश्मीर के साथ लगे और एक हमारा पुंछ जो है वो तजारती टूरिज़म का एक हब बन सके। इंतज़ामिया से अपील हम करते करते बूढ़े हो गए। बात यह है कि हर साल इंतज़ार करते हैं, कभी इलेक्शन आ जाता है, इस इलेक्शन को अटेंड करो भाई, उसके बाद ये इलेक्शन हो जाएगा तो आपका काम हो जाएगा। इलेक्शन हो जाता है तो कोई मिलता ही नहीं। लोगों ने बड़ी शौक़ से इस पिछले इलेक्शन में लोगों को वोट दिए, जिस नुमाइंदे को दिए बड़े शौक़ से दिए, इसी घर से दिए कि हमारी डेवलपमेंट होगी। तो डेवलपमेंट के बजाय हम इलेक्शन के बाद आप देख रहे हैं, वो इलेक्शन वाले भी देख रहे हैं, पूरी इंतज़ामिया देख रही है कि रोडों की हालात क्या है, खस्ता हालत हो गई। रोड तो बिल्कुल टोटल है ही नहीं। अब कहें तो किसको कहें? जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट पे फ़ख्र था तो उसकी हालात ये हो गई। अब मरकज़ को कैसे कहें? मरकज़ हमारी यहाँ से छोटे लोगों को सुनती है तो मरकज़ भी अगर गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट को हर जगह नज़र होती है। अगर जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के पास कुछ नहीं तो मरकज़ के पास भी तो है।
मरकज़ ने भी तो देना चाहिए, हिंदुस्तान का हिस्सा है ये, कोई बैरूनी मुल्क का हिस्सा नहीं है, हिंदुस्तान का हिस्सा है ये। तो लोगों को देखना चाहिए, लोग बिल्कुल परेशान हैं। हमारी अपील ये रहेगी कि फिल फोर हमारे इलाके की रोड जो है ये बननी चाहिए, इससे लोगों को बड़ा फ़ायदा होगा। अगर बाकी डेवलपमेंट जो है वो बाद में करें, फिल फोर वो रोड बननी चाहिए। हमारी रोडों की बहुत ज़्यादा खस्ता हालत है, लेकिन उसके बाद ये जो हमारी गिरफ की रोड जो थी ये मतलब टांगा मार्ग रोड के साथ मिलने के लिए मतलब मरकज़ ने इसका अप्रूवल भी पहले किया था। आज कम से कम इसको मेरे ख्याल 4-5 साल हो गया, फिर इसको डिले कर दिया और लोगों की ज़मीनों का भी नुकसान हुआ, मतलब मकानों का भी नुकसान हुआ। उसके बावजूद ये रोड हमारी जो है कश्मीर के साथ जुड़ी नहीं। और उस वक्त हुकूमत को कहता हूँ अगर काम करे तो करे, काम नहीं कर सकती तो ये अपना इस्तीफ़ा पेश करे।